सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूँगा और मेरी पिलानी की जनता को जिसने मुझे निर्वाचित होकर प्रथम बार यहाँ पहुँचने का अवसर दिया उसको धन्यवाद देना चाहूँगा और भारत के संविधान को धन्यवाद देना चाहूँगा जिसकी बदौलत में क्या कि यहाँ पहुँचा हूँ चुन के उन सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर आपने मुझे जो बोलने का अवसर दिया उसके लिए सभी को पुनः मैं क्या कि धन्यवाद देना चाहूँगा। इसके पैरा संख्या 8 में ये लिखा है कि हमारी संकल्प यात्रा है। उस संकल्प यात्रा में जो चुनावी यात्राएं की गई, जो सभाएं की गई, उन सभाओं के अंदर ये वादा किया गया कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, उनका संरक्षण करेंगे, उनकी पैरवी करेंगे। लेकिन जो ही सरकार आई और सरकार ने क्या कि कार्य ग्रहण किया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक आदेश निकलवाया 25 तारीख को और 5000 युवाओं को पहली बार क्या कि बेरोजगार कर दिया, उनके हितों पर कुठाराघात किया। इनकी करनी और करनी में रात दिन का अंतर है, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। आज वो 5000 व्यक्ति एक महीने से सड़क के ऊपर पड़े हैं, न तो उनको पानी की व्यवस्था है, न उनके शौचालय की व्यवस्था, न कपड़े की व्यवस्था है। कम से कम आप क्या करेंगे क्या नहीं करें आगे की बात है, पहली बात उनको बहाल करना चाहिए। राजस्थान के जो अखबार है उसके अंदर विज्ञापन जारी हुआ था, उस विज्ञापन के माध्यम से कहा गया जो योग्य व्यक्ति उनको लिया गया, वो न कांग्रेस के आदमी थे न बीजेपी के आदमी थे, योग्यता के आधार पर उनको लिया गया। उनका इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू होने के बाद में उनकी क्या कि ट्रेनिंग हुई और ट्रेनिंग होने के बाद में उनको नियुक्ति दी गई। वो क्या कि राज्य की सरकार की कल्याणकारी योजनाएं थे उनको पहुंचा रहे थे, लेकिन वो बहुत ही गलत किया, उनका कुठाराघात किया। तो माननीय अध्यक्ष महोदय से मैं निवेदन करना चाहूँगा उनको वापस बहाल किया जाए, चाहे उनका नाम किसी भी आप नाम पे रख सकते हैं। जैसे मेरी पिलानी के अंदर एक महिला को क्या कि चैलेंज दिया गया कि आपके पति को सरेआम मारेंगे, वो सीआई के पास रोती रही, डीएसपी के पास रोती रही और महीनों तक एसपी के पास रोती रही, उसकी कोई बात नहीं सुनी गई और रात को 12 बजे धमकी देने वाले ने उसके पति को क्या की हत्या कर दी। तो इस प्रकार के जंगल राज जो अपराध मुक्त की बात करते हैं, उनके समय में एक महीने के अंदर एक शहर के अंदर 3-3 गोलीकांड होते हैं, सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती। इससे बड़ी क्या कि दुर्भाग्य की क्या बात होगी। तो माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मैं बात करना चाहता हूं कि इस प्रकार के जो गतिविधि की जाती है उनको कोई संरक्षण देता है या किसी वो गैंग से जुड़े हुए बात हैं तो उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए और जनता के अंदर भय मुक्त वातावरण क्या कि किया जाए, तब क्या कि जनता को राहत मिलेगी। इसी के बाद में बिंदु संख्या 35 के अंदर यह कहा गया है कि हम बिंदु संख्या 43 के अंदर ये कहा गया महिलाओं और बच्चियों का मान सम्मान बनाए रखने की हम बात करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से बताना चाहूँगा कि दिल्ली के अंदर जब वो खिलाड़ी जीत के आई थी, देश के लिए मेडल जीत के लिए आई थी, देश का नाम रोशन किया था, तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कहा था कि ये देश का नाम रोशन करके उन्होंने खाना दिया था। और जो उन्हीं के साथ क्या किया उन्होंने हुई दुराचार हुआ, वहाँ के सांसद ने जब कार्य किया, पुलिस ने उनको प्रताड़ित किया, लातों से घुसों से उनको पीटा गया, तो ये कहा गया तो कोई जाति विशेष की लड़कियां हैं। जब वो मेडल जीत के लाई तब तो देश की लड़कियां हो गई और जब उनके साथ अत्याचार हुआ, दुराचार हुआ, तो वो जाति विशेष की कोई लड़कियां हो गई। तो इस प्रकार की करनी और कथनी के अंदर आपकी जो बात है वो क्या कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जब कांग्रेस की सरकार थी, महिलाओं को और बच्चियों को उनकी सम्मान देने के लिए उड़ान योजना चलाई थी, जिसके अंदर लड़कियों को और महिलाओं को मासिक धर्म के अंदर पैड उपलब्ध कराए जाए, वो योजना बंद कर दी। उस मान सम्मान को महिलाओं का था उसको क्या कि आपने ख़त्म कर दिया। बिंदु संख्या 49 में जल संरक्षण की बात कही गई है, उसके प्रबंधन की बात कही है। मैं मेरे पिलानी विधानसभा की बात करना चाहता हूँ। पिलानी विधानसभा के अंदर काजी एक ग्राम पंचायत है जहाँ की जनता को 1 महीने हो गया आपकी सरकार बनने के बाद में एक पानी की बूंद नहीं गई। वहाँ के लोग क्या कि एक टंकर 1000 रुपये के अंदर पानी का टंकर गिरवाते हैं। जब उनसे जयन से मैंने बात की, अयन से बात की, एक्शन से बात की, तो एक आगे ऊपर से आदेश आ गए, सरकार ने नहीं परचेज पे क्रय पे रोक लगा दी है। तो माननीय महोदय, पानी जैसा तो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, उस रोक को तो आप हटाओ।
पानी के रोक पे रहो, बिजली के रोक पे रहो, जो अनिवार्य सेवाएं वो कैसे रहेंगी? एक मजदूर आदमी जिसके खाने के लिए अनाज नहीं है और वो क्या क्या हजार रुपये का पानी के लिए कैसे प्रबंध करेगा? जो कुएं पिलानी के अंदर वो ड्राई निकल रहे हैं, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि वहाँ जल संरक्षण किया जाए और जो कुंभाराम लिफ्ट योजना है उसको वहाँ स्वीकृत किया जाए, उसकी DPR बनाई जाए और वो पानी क्या कि वहाँ से पहुँचाया जाए। एक डॉक्टर का धर्म होता है कि सबसे ज़्यादा सीरियस आदमी होता है उसकी सबसे पहले सुननी चाहिए। मेरी पिलानी के आज सर्दियों के अंदर ये हालात है कि जनता वहाँ धरने के ऊपर बैठी है, जगह जगह धरने लगा रखे हैं, पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है और वो जनता वहाँ से पिलानी से चल के जयपुर क्या कि कूच करने की अखबारों के अंदर माध्यम से घोषणा कर दी है। यदि हमें पानी उपलब्ध नहीं हुआ तो हम क्या कि पिलानी से जयपुर कूच करेंगे, मुख्यमंत्री आवास को घेरेंगे। तो मैं आप लोगों के सदन के माध्यम से आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी पिलानी विधानसभा के अंदर पानी की व्यवस्था किया जाए। ये त्राई सर्दियों के अंदर चलते गर्मियों के अंदर क्या हालात होंगे आप लोग क्या खुद इस बात को समझ सकते हैं। अभी माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से बात बताना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने क्या किया, विद्यालयों की बात की, महाविद्यालयों की बात की, इंग्लिश मीडियम की बात की। मैं आपको ये बताना चाहता हूं सदन को, जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये निर्णय लिया गया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत पे हम क्या कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोलेंगे और प्रत्येक ग्राम पंचायत पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोलेगी। देश की आज़ादी के बाद में और 1918 तक 478 कॉलेज थी, केवल 5 साल के अंदर 130 कॉलेज खोली, उनके अंदर आज वो सारी कॉलेज संचालित है। तो इस प्रकार का जो ऐतिहासिक कार्य कांग्रेस की सरकार ने किया है वो धन्यवाद की पात्र है। केवल आप आलोचना मत करें, आप उससे बढ़िया काम करके दिखाएं तब मालूम पड़ेगा क्या क्या नहीं है। रही महात्मा गांधी स्कूल की बात, तो महात्मा गांधी स्कूल जो संचालित किए थे वो पहले डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में संचालित किए थे, उनका परीक्षण किया गया और वो बढ़िया स्कूलें चली। उनका क्या कि प्रिंसिपल का इंटरव्यू के माध्यम से लिया गया, वहाँ जो टीचर पदस्थापित किए गए उनको इंटरव्यू के लेके पदस्थापित किए, उनका रिजल्ट बढ़िया निकला। एक सेक्शन के अंदर 30 सीटें जो खाली थी, 30 सीटों की जो अलॉटमेंट था, कैपेसिटी थी, उसके विरुद्ध क्या कि 100 आवेदन आए, लॉटरी के माध्यम से लिए गए। वहाँ क्या कि टीचर्स के बच्चे पढ़ते हैं, अधिकारियों के बच्चे पढ़ते थे, बढ़िया स्कीम थी जिसको आपने क्या कि समीक्षा के नाम पे बंद कर दिया। उसके बाद में ब्लॉक लेवल पर एक इंग्लिश मीडियम स्कूलें खोली गई, उसके अंदर भी एंट्री के सिस्टम से उन पदों को भरा गया और उसके बाद में ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक विधानसभा में 10-10 स्कूलें खोली गई थी। माननीय अध्यक्ष महोदय से मैं निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि मैं शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ हूँ। जब आप शिक्षा मंत्री थे तब मैं चूरू जिला शिक्षा अधिकारी था और आपने जयपुर मुझे बेस्ट DO के रूप में भी सम्मानित किया था। मैं क्या कि संयुक्त निदेशक से VRS लेके चुनाव लड़ा और क्या कि यहाँ जीत के आया हूँ। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, वहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें इंग्लिश मीडियम के अंदर जो लड़के पढ़ते हैं, आज वो लड़के किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते तो 40-40 हज़ार रुपये उनकी फीस दी जाती। आज वो क्या कि गवर्नमेंट स्कूलों में निःशुल्क पढ़ रहे हैं। ये इस देश राजस्थान का बड़ा सौभाग्य है। लेकिन उस योजना को आप लोगों ने क्या कि समीक्षा के नाम पे बंद कर दिया, वो बहुत गलत है। मैं आप अध्यक्ष के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ उस योजना को क्या कि चालू रखा जाए। इसी प्रकार से बिंदु संख्या 52 के ऊपर मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। ये करें कि कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं किया। कोरोना काल के अंदर भीलवाड़ा जो मॉडल था वो पूरे भारत के अंदर क्या कि सराहा गया, पूरे विश्व के अंदर सराहा गया कि किस प्रकार से कोरोना के अंदर कांग्रेस की सरकार ने माननीय गहलोत मुख्यमंत्री के निर्देशन में बढ़िया काम किया। ये केंद्र की तरह से नहीं था कि ताली बजा दो और थाली बजा दो और अपने घर बैठ जाओ। आज उस मॉडल की चर्चा की गई और उसके तहत क्या कि इंसानों का ट्रीटमेंट किया गया और सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई। जो पशु थे उसमें लंपी की जो बीमारी आई, उस लंपी की बीमारी